हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. Hanging bags have dash strip which dash the pressure. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pressure exerted on a given surface which is the ratio of force with respect to the area. यानी हम किसी भी सरफेस के ऊपर जितना फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स हम लगाते हैं उसका अगर हम एरिया के साथ रेशियो ले लें, दैट विल बी द प्रेशर ऑन दैट गिवन सरफेस. तो यहाँ से हम एक चीज को नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया है और जो प्रेशर है दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शन में. इनवर्सली प्रपोर्शन का मतलब अगर हम यहाँ पे एरिया को कम कर देंगे किसी भी सरफेस पे और उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस पर यहाँ पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा. इसके अपोजिट अगर हम यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो प्रेशर का अमाउंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है, जो हैंगिंग बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रिप्स होती है वो हम कैसे रखते हैं. तो सबसे पहली बात, जो हैंगिंग बैग्स होते हैं उनको हम यहाँ पे जब शोल्डर पे हैंग करते हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो भी बैग में हमने लगेज रखा है उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगा ऑन द शोल्डर, उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर हमें यहाँ पे फील होगा वो कम से कम हो, ताकि हमारे पास जो शोल्डर है वो ज्यादा पेन ना कर पाए. तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये चाहेंगे कि हमारे पास जो प्रेशर का अमाउंट हो वो कम हो. और यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि लगेज का जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, तो प्रेशर को कम करने के लिए हम यहाँ पे जो बैग की स्ट्रिप होती है उसका जो एरिया होता है इसको हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं. अगर हम यहाँ पे एरिया इंक्रीज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो प्रेशर जनरेट होगा वो कम जनरेट होगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हैंगिंग बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रिप्स. हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रॉड स्ट्रिप्स विच डिक्रीजेज द प्रेशर. सो वी कैन से हियर कि ब्रॉड स्ट्रिप होने से प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.